हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 78। शॉपिंग करना लड़कियों का शौक है और केवल शौक ही नहीं, उनकी ज़िंदगी है मानो। दुनिया में कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जिसे शॉपिंग करना पसंद ना हो। शॉपिंग के लिए तो लड़कियां तब भी जा सकती हैं जब वो मर रही हों। उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए? एक गोलगप्पे और दूसरा शॉपिंग। जैस्मिन, सना, प्रिया और शैली का भी यही हाल था। वो कार में बैठी आपस में बातें कर रही थी। प्रिया ने स्माइल करते हुए कहा, शॉपिंग शुरू करने से पहले हमें गोलगप्पे खा लेना चाहिए। यू नो ना, उससे कितनी ताकत मिलती है। गोलगप्पे का नाम सुनकर अपनी जीभ पर अपने होठों को फिराते हुए सना और शैली एक साथ बोली, हाँ यार, ये सही याद दिलाया तुमने। जैस्मिन ने भी स्माइल किया। जल्दी से वो चारों गोलगप्पे की दुकान पर पहुंच गई। जैस्मिन ने कहा, भैया 4 प्लेट गोलगप्पे लगा दो। दुकानदार ने सर हिलाया। प्रिया चटकारे भरने लगी और बोली, सच में ये गोलगप्पे का नाम सुनकर ही मैं तो भूख से तड़पने लगती हूँ यार। ये गोलगप्पे किसने बनाए होंगे? भगवान ने। जैस्मिन ने बोला, भगवान ने तो हमें बनाया, इन गोलगप्पों को किसने बनाया होगा? प्रिया ने पूछा। गोलगप्पे पर डिस्कशन करते हुए वो चारों गोलगप्पे खा ही रही थी। जी भरकर गोलगप्पे खाने के बाद से उनका पेट और मन दोनों भर गया। कुछ देर बाद वो चारों यानी कि सना, जैस्मिन, प्रिया और शैली चारों मॉल के अंदर पहुंच गई। प्रिया ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, अब बताओ लड़कियों, कहाँ से शुरुआत करें? क्या हमें इस सेक्शन से शुरू करना चाहिए? प्रिया ने जिधर इशारा किया था वो लहंगे का बड़ा शोरूम था। शोरूम बड़ा था और वहाँ एक से बढ़कर एक लहंगे डिस्प्ले में लगे हुए थे। वो दुकान शानदार लग रहा था। उसे देखकर सना की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, हाँ, हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए। ये शोरूम मुझे सही लग रहा है। हाँ, तो यहीं से शुरू करते हैं, जैस्मिन ने बोला। इतना बोलकर वो चारों अंदर चली गई। अंदर जाते ही स्टाफ ने देखा ये चारों लड़कियां काफी अच्छी दिखाई दे रही थी। जाहिर थी ये कोई बड़ी पार्टी थी और उनमें से कुछ तो सना को ईशान की गर्लफ्रेंड के रूप में, तो कुछ शैली को हर्ष की गर्लफ्रेंड के रूप में पहचानते भी थे। इसीलिए उन लोगों ने रिस्पेक्ट दिखाते हुए उनका स्वागत किया और कहा, हेलो मैम, आप सबको यहाँ देखकर हमें अच्छा लगा। बताइए आप सबकी हम क्या हेल्प कर सकते हैं? सना, शैली और प्रिया ने उन सबको देखा। तभी जैस्मिन ने सर हिलाया और कहा, हमें हमारी फ्रेंड की शादी के लिए ब्राइडल लहंगा चाहिए। हम यहाँ शादी की शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, सो आप हमें ब्राइडल लहंगा दिखाइए जिनमें हमारी प्यारी सी दोस्त और भी प्यारी लगे। श्योर, प्लीज आप सब यहाँ आ जाइए। स्टाफ ने उन्हें एक और बुलाया। वहां पर बैठने की सुविधा थी, गद्देदार सोफे लगे थे और वो काफी आरामदायक थे। वो चारों वहां बैठ गई। स्टाफ ने एक से बढ़कर एक लहंगा दिखाना शुरू कर दिया। उनके सामने बहुत से लहंगे थे और सब सुंदर थे। उन लोगों ने पसंद करना शुरू किया। सना, जैस्मिन और प्रिया लहंगा पसंद करती और शैली को ट्राई करने के लिए भेज देती। ये अच्छा है, मुझे लगता है शैली के गोरे रंग पर यह सुंदर लगेगा। जैस्मिन ने एक लहंगा उठा लिया। तभी प्रिया ने भी अपने हाथ में एक लहंगा उठाया और कहा, नहीं नहीं, वो अच्छा नहीं है, इसे देखो, ये ज्यादा अच्छा है ना? स्टाफ से प्रिया ने पूछा। स्टाफ ने जल्दी से सर हिला दिया और बोला, हाँ हाँ, ये काफी अच्छा है। ये मैं पर अच्छा लगेगा। कभी प्रिया तो कभी जैस्मिन और कभी सना, ये तीनों एक एक नया लहंगा उठाती और शैली को ट्राई करवाती। शैली को अब गुस्सा आ रहा था। वो थक कर बैठ गई और सांस भरने लगी। फिर उसने एक और लहंगा ट्राई करके थक चुकी थी। उसने सर हिलाया और चेंजिंग रूम से बाहर आ गई। उसने कहा, यार, तुम सब यहाँ शॉपिंग के लिए आई हो या मेरी जान लेने? प्रिया ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारी जान लेने आए हैं मेरी जान। आओ इसे ट्राई करो। उसके इतना कहने पर जैस्मिन और सना हंसने लगी। जैस्मिन ने स्माइल करते हुए कहा, प्रिया ने सही कहा, हम तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट और सबसे अलग लहंगा पसंद करना चाहते हैं, इसलिए अब देर मत करो और ट्राई करो। मुझे नहीं करना अब, जिसे जो लहंगा पसंद हो वो खुद ट्राई करो। शैली चिढ़कर बैठ गई। स्टाफ भी परेशान हो गया था। ये चार महिलाएं उनके स्टोर का एक एक लहंगा खुलवा चुकी थी।
स्टाफ ने परेशान होते हुए कहा, मैडम आप सबको क्या पसंद है? क्या हमें कुछ और दिखाने की जरूरत है? हम पहले ही अपने स्टोर के सबसे महंगे और सबसे अच्छे हैंडवर्क वाले लहंगे दिखा चुके हैं। उन सब की बात सुनने के बाद आखिरकार उन चारों ने मिलकर कुछ लहंगे फाइनल कर लिए। फिर उन लोगों ने मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग सैंडल्स लिए, फिर कुछ साड़ियाँ, कुछ गिफ्ट्स और कुछ सामान। उन चारों की शॉपिंग लगभग 6 घंटे तक हुई। आखिरकार वो चारों शॉपिंग से खुश थी। जैस्मिन को भी अच्छा लगा था। कुछ देर बाद सना, जैस्मिन, शैली और प्रिया जब शॉपिंग करके बाहर निकले तो सना की नज़र कुछ दूर पर गई। सना ने देखा उसके पिता राजेश गुप्ता वहां पर धूप में अकेले बैठे थे। उनकी हालत ठीक नहीं थी। उसके पिता राजेश मरीजों की तरह एक कोने पर बैठे थे। सना ने मन में सोचा, डैड यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सना ने उन्हें देखा तो दुख हुआ और उसने अपनी सहेलियों से कहा, गाइस यहाँ कुछ देर रुको, मैं बस आती हूँ। वो अपनी सहेलियों को वहाँ रुकने का कहकर राजेश के पास चली गई। उनके पास जाते ही वो जल्दी से उनके पास बैठ गई और परेशान होते हुए बोली, डैड आप इतनी धूप में यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक सना को अपने सामने देखकर उसके डैड घबरा गए। उन्हें लगा कोई और है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो बोले, सना मेरी बेटी। डैड? सना को दुख हुआ। उसने तुरंत पूछा, डैड क्या हुआ, आप यहाँ पर? उसके पिता राजेश ने रोते हुए कहा, बेटा ये मेरे बुरे कर्मों का फल है, मुझे उसकी सजा मिल रही है। राजेश ने सना को देखा तो रोने लगे। राजेश ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम करीम से क्यों नहीं कहती कि वो हमें माफ कर दे? सना ने सुना तो चुप हो गई। वो इधर उधर भीड़ को देखने लगी। तभी उसके पिता राजेश ने बोला, बेटा तुम नहीं जानती इन दिनों हम कितने परेशान हुए हैं। भारती ने तो जैसे तैसे जीना ही छोड़ दिया है। हम बहुत दुखी हैं, हमें बहुत दर्द होता है। अपने पिता की बात सुनकर सना ने बोला, डैड आप सारिका से क्यों नहीं कहते कि वो आपकी मदद करे? आखिर ये उसी की गलती की सजा है ना? क्या उसे इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? राजेश ने सना की बात सुनी और रोते हुए सर हिलाया। वो बोली, हाँ तुमने सही कहा, इसकी जिम्मेदारी सारिका को लेनी चाहिए। लेकिन बेटा मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तुम जानती हो कि सारिका हमारा खर्चा चला रही है? उसने आगे बोला, तुम्हारे पति करीम कपूर ने हमें बर्बाद कर दिया है। करीम कपूर के कारण सारिका को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। वो न जाने कैसे हमारा खर्चा चलाती है। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है और हम बहुत दुखी हैं। फिर उसने अपने बॉडी पर पहने कपड़ों को दिखाते हुए कहा, देखो ये कपड़े ये कितने गंदे हो चुके हैं। मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। आखिर तुम हमारी बेटी हो। सोचो अगर तुम्हारी माँ स्वर्ग से देख रही होगी तो क्या सोचेगी? क्या तुम्हें अपने पिता की मदद नहीं करनी चाहिए? सना ने अपने पिता की सारी बातों को सुना। उसे लगा कि उसके पिता सच कह रहे थे। उसने सर हिलाया और कहा, लेकिन डैड आपने तो कभी मेरी मॉम को प्यार ही नहीं दिया। मुझे लगता है मेरी मॉम मुझसे नाराज नहीं होगी। खैर आपने कहा कि आप मेरे पिता हैं और ये सच भी है। इस नाते मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगी। अपने चाहे मेरे साथ जो भी बिहेव किया हो, लेकिन एक बेटी होने के नाते मैं आपकी मदद करूंगी। सना ने राजेश को उठने में मदद की और कहा, मेरे साथ आइए। वो दोनों आगे बढ़े। सना राजेश को लेकर पास के ही रेस्टोरेंट में गई। उसने वेटर को कुछ खाना लाने का बोला और राजेश को वहां बिठा दिया। उसने कहा, डैड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप भर पेट खाना खा सकते हैं। और हाँ आप अपनी बेटी सारिका और अपनी पत्नी भारती के लिए आज खाना भी ले जा सकते हैं। तुम हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। तुमने आज अपने पिता की मदद की, मुझे सच में शर्म आ रही है। राजेश ने रोते हुए कहा। सना ने आगे कुछ नहीं कहा। अपने पिता के खाने तक का सना वहां बैठी रही। जब राजेश ने खाना खा लिया तब सना ने वहां से उठने की मदद की और वो लोग बाहर आ गए। राजेश सना की तरफ देखते हुए बोला, बेटा क्या तुम करीम से कहकर हमारे लिए घर का इंतजाम कर सकती हो? असल में करीम ने ही हमारे घर के पेपर्स को चला दिया था और हमसे हमारा घर भी छूट गया। राजेश ने बोला, सना अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो यकीन मानो मैं अपने परिवार के साथ मरने वाला हूँ। सना ने सर हिलाया और बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते डैड, मैं जानती हूँ। खैर आप ये पैसे रखिए,
इससे आपको कुछ दिन मदद मिलेगी। और हाँ, आपको लगता है कि मैं करीम के खिलाफ जाऊंगी तो ऐसा नहीं करूंगी। वो मेरा पति है और इस नाते मुझे उसके फैसले की कदर करनी होगी। हाँ, मैं आपके लिए करीम से एक बार बात जरूर करूंगी। राजेश को अपनी इस बेटी सना के लिए बुरा लगा। इस लड़की ने इतना बुरा होने के बाद भी उसके बारे में सोचा। पिता ने अपने हाथ जोड़ लिए तो सना ने कहा, आपको ये शोभा नहीं देता, आप जाइए और शारिका को मेरे पास भेज दीजिएगा। सौतेली ही सही, वो मेरी बहन है, मैं उसे काम दिलाऊंगी। राजेश ने ये सुना तो काफ़ी खुश हुआ। उसकी बेटी सना, आज उसे सना पर बहुत खुशी हो रही थी। उसने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं ज़रूर सारिका को तुम्हारे पास भेज दूंगा। मुझे यकीन है कि तुम उसे नौकरी दिलाने में उसकी मदद करोगी। और हाँ, प्लीज़ उसे परेशान मत करना। सना ने अपने पिता की बात सुनी और एक पल के लिए रुकी। परेशान मत करना से उसका क्या मतलब था? सना ने सर हिलाया और खुद से बोली, वो लड़की मुझे परेशान करती थी, मैं नहीं। फिर उसने अपने पिता की तरफ ज़बरदस्ती स्माइल करते हुए देखा और वहाँ से चली गई। सना जब अपनी सहेलियों के पास गई तो प्रिया ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अरे सना, इतनी देर कहाँ हो गई थी तुम? सना ने प्रिया की सवाल को सुना और सर हिलाया। उसने कहा, असल में मुझे अपने डैड से मिलने जाना था, वो बस जरूरी काम से यहाँ से गुजर रहे थे। आई एम सॉरी, क्या तुम सबको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा? नहीं नहीं, डोंट वरी। चलो अब बताओ आगे क्या प्लान है? जैस्मिन ने स्माइल करते हुए कहा। जैस्मिन के इतना कहने पर शैली ने कहा, गाइस, मुझे चोरों की भूख लगी है, क्यों ना हम चलकर कुछ खा लें? हाँ हाँ, मुझे भी कुछ खाना है, हम बर्गर या फिर चाउमीन, प्रिया ने उछलते हुए कहा। हाँ अच्छा है, सना ने कहा। सना वहाँ से चली गई और फिर चारों सहेलियाँ शॉपिंग करने के बाद शादी के नाम की पार्टी एंजॉय के लिए चली गईं। दूसरी तरफ करीम हर्ष के बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पर्सनली अपने भाई ईशान के पास जाकर उसे ले आना चाहिए। उन दोनों ने आपस में बात की और ईशान से मिलने गए। ईशान ने अपने भाइयों को देखा तो उनके गले लग गया। तीनों भाइयों का प्यार बिल्कुल बचपन के जैसा था। करीम और हर्ष ने ईशान को मनाया, समझाया। ईशान ने उन सब से बात की लेकिन शादी में आने के लिए नहीं माना। करीम और हर्ष उदास मन से चले गए। दूसरी तरफ शॉपिंग करते हुए सना ने कई सारी सेल्फी अपने इंस्टा पोस्ट पर डाले और देखते ही देखते उसके पोस्ट पर बहुत से कमेंट्स आने शुरू हो गए। सबको लग रहा था कि सना ईशान की गर्लफ्रेंड थी और अभी भी फैंस की गलतफहमी दूर नहीं हुई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।